हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने 9 लेसन्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ लेसन डिस्कस कर लिए हैं। इन 9 लेसन्स के अंदर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ चीजें समझी, उनकी कुछ बहुत सारी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। आज अपन लेसन नंबर 10 को लेकर के आप लोगों के सामने आए। लेसन नंबर 10 जो कि एक कंटिन्यू पार्ट है लेसन नंबर 9 का। लेसन नंबर 9 को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर लेसन नंबर 9 के अंदर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में बात की थी। उसी चीज को आज अपन यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पर अपन ने उसके फॉर्मूलेस और इंप्लीमेंटेशन को देखा था। यहाँ पर अपन उनके और एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का बिहाफ पर ही अपन आगे की तरफ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना है। नेक्स्ट प्रोफाइल है हमारे पास, प्रूव दैट cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इक्वल टू 3/2 लेकर के आना है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास आ गई। अब मुझे इसको किसी भी नोन क्वांटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे आसान ट्रिक होती है, या तो सबसे छोटा वाला उठा लो या सबसे बड़ी वाली टर्म उठा लो। यहाँ पर ये स्मॉल है दोनों, और ये दोनों के दोनों बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है। मतलब 5 पाई बाय 8 बड़ा एंगल आएगा, 7 पाई बाय 8 और भी बड़ा एंगल आएगा। तो इन दोनों को मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया cos की पावर 4 पाई बाय 8। ये LHS उठा रहे हैं अपन, LHS को लेकर काम कर रहे हैं। इसको भी एज इट इज रख दिया cos की पावर 4 3 पाई बाय 8 को भी अपन ने कोई चेंज नहीं किया। यहां पर अपने पास था cos की पावर 4 5 पाई बाय 8, इसको लिख सकते हैं अपन पाई माइनस का कितना, ध्यान से देखो 5 पाई बाय 8 चाहिए तो 3 पाई बाय 8 लिख सकता हूं क्या। 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैंने पाई माइनस का, ये जो नॉन एंगल्स होंगे इन्हीं की फॉर्मेट में ब्रेक होगा हमेशा, प्लस का। सिमिलरली cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 को लिख सकते हैं पाई माइनस का कितना, पाई बाय 8 लिख सकते हैं इसकी फॉर्मेट में। 180 माइनस का 8 पाई माइनस का पाई 7 पाई हमारे पास आ जाएगा और चीज सॉल्व हो जाएगी। अब यहां से अपन ने क्या, cos की पावर 4 पाई बाय 8 एज इट इज, यहाँ cos की पावर 4 3 पाई बाय 8 एज इट इज, प्लस cos की पावर cos 180 माइनस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता तो नेगेटिव है, बट पावर देखो क्या है हमारी, इवन है, इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ मेरा 3 पाई बाय 8 रह जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी cos की पावर 4 और ये कितना पाई बाय 8 हमारे पास रह जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हर चीज 2 आ गई है तो ट्वाइस करके लिख दो, 2 आगे cos, इसको लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, हो जाएगा cos की पावर 4। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, वो अपन ने मेंशन कर दिया। गॉट इट, चीज समझ में आ गई। ये 2 बार आ रहा था इसलिए ट्वाइस, ये भी 2 बार आ रहा था इसलिए इसका भी ट्वाइस, दोनों का ट्वाइस कॉमन ले लिया। इसको लिख दिया cos स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का क्या, होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा का दोस्तों मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है। cos स्क्वायर या फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। जानते हैं सब लोग, इस फॉर्मेट में पढ़ा है इसलिए मैंने यही फॉर्मेट आप लोगों को बता दी, ताकि जो प्रीवियस लेसन में आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है। 1 प्लस का cos 2 थीटा कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे यहां से cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करूंगा, 1 प्लस का cos 2 थीटा अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। वही चीज हमारी यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा, तो इस cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस का cos 2 थीटा, तो 2 पाई बाय 8 अपॉन में कितना 2 और इसका क्या, होल स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। सिमिलरली इसको लिखेंगे 1 प्लस का cos 2 3 पाई बाय कितना 8 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। गॉट इट। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, 2 बाय 4 कितना 1/2। 1 प्लस का यहां बचेगा cos पाई बाय कितना 4 का होल स्क्वायर, प्लस का यहां बचेगा 1 प्लस का cos 2 4 जाए 3 पाई बाय 4 का क्या, होल स्क्वायर बचेगा या नहीं। अब इसको नॉर्मल सिंप्लीफाइड कर दो। cos पाई बाय 4 की वैल्यू बच्चों आप लोग सब जानते हो, cos 45 1/√2 होता है
और cos 3π/4 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? cos 3π/4 की अगर वैल्यू निकालनी है, cos पाई माइनस का कितना π/4, 180 माइनस का थीटा माइनस का कितना cos थीटा, तो माइनस का 1/√2, तो 1 माइनस का 1/√2 का क्या कर दिया होल स्क्वायर। कोई इशू नहीं है किसी को, इजी गोइंग है। cos 3π/4 को तोड़ा, cos पाई माइनस का कितना π/4, cos 180 माइनस का थीटा माइनस का cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस का cos π/4 आ गया। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस का 2ab, तो 2 बाय कितना √2 प्लस, सिमिलरली यहां खोल दो a माइनस बी का होल स्क्वायर 1/2 माइनस का कितना 2/√2, यहाँ तो प्लस आ जाएगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गए। 1 प्लस का 1 2 और 1/2 प्लस 1/2 1, तो कितना आ गया ये सम 3 बाय कितना 2, और यही मुझे लाना था, दैट इज द RHS। चीज समझ में आ गई? एक बार और रिवाइंड करा रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमारा क्वेश्चन था LHS में ये था, इनमें या तो सबसे बड़ा ले लो या सबसे छोटा ले लो। अगर सबसे बड़ा लोगे तो उसको रिड्यूस करना आसान रहेगा, तो इसलिए अपने सबसे बड़ा लिया है। बड़े वाले को ब्रेक कर दिया पाई माइनस, इनमें से कोई एंगल में ब्रेक होगा, हमेशा याद रखना, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। जो भी एंगल ब्रेक होंगे वो जो नोन एंगल है उन्हीं की फॉर्मेट में ब्रेक होगा, उन्हीं की फॉर्मेट में करना है। पाई माइनस का थीटा, cos पाई माइनस का थीटा, सिमिलरली cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है, बट पावर इवन थी इसलिए एज इट इज रह गया, ये भी एज इट इज रह गया। ये 2 बार आ रहा था 2 बार लिख दिया, ये भी 2 बार आ रहा था 2 बार लिख दिया, ट्वाइस कॉमन ले लिया दोनों का। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा लिया, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में कितना 2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लगा दिया, फिर से वैल्यू प्लेस करिए और होल स्क्वायर को खोला है, हमारे पास आंसर आ गया। देख लीजिए बहुत इजी है, आराम से हो जाना चाहिए। नाउ द न्यू प्रोफाइल आप लोगों के सामने है, देखिएगा ध्यान से किस तरीके से ये न्यू प्रोफाइल हमारे पास सॉल्व होगी। प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2π/3 इक्वल टू 3/2। बच्चों वापस से वही पहले की तरह फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर a का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos स्क्वायर a? वही सेम 1 प्लस का cos स्क्वायर a, 1 प्लस का cos 2 थीटा अपॉन में 2a अपॉन में कितना 2, याद है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर a की 1 प्लस का cos 2a अपॉन 2, तो इस cos स्क्वायर a की जगह लिख दिया 1 प्लस का cos 2a अपॉन में कितना 2, ये हमारे पास पहली टर्म, प्लस सिमिलरली यहां लगाया 1 प्लस का cos 2, ये a प्लस का कितना 2π/3 अपॉन में कितना 2, सिमिलरली यहां पर भी 1 प्लस का cos कितना 2, a माइनस का कितना 2π/3 अपॉन में कितना 2, ये हमारा पूरा टोटल अपन ने क्या कर लिया LHS। सब में से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो सब में से पहले 1/2 कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 प्लस का cos 2a प्लस यहां बचेगा 1 प्लस का cos, इस 2 को अंदर भेज दिया 2a प्लस 2 2 4π/3 प्लस का 1 प्लस का cos, 2 को अंदर भेज दो 2a प्लस 2a माइनस का 2 2 4π/ कितना 3 हमारे पास है। गॉट इट? चीज समझ में आ गई? ये 1/2 एज इट इज 1 1 1, टोटल कितना आ गया हमारा 3, प्लस का ये cos 2a एज इट इज, प्लस का इन दोनों टर्म्स में एक साथ लिख रहा हूं मैं इन दोनों को, cos 2a प्लस का 4π/3 प्लस का cos 2a माइनस का 4π/ कितना 3। बच्चों मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था पहले, याद है किसी को? कौन सा? cos c प्लस का कितना cos d वाला फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को यहां लगाएंगे, cos c प्लस का cos d, कौन सा नंबर का? पहले दोनों साइन वाले होते हैं, फिर थर्ड नंबर का फॉर्मूला 2 cos, ध्यान से देखना 2 cos c कौन है 2a, 2 cos c प्लस d बाय कितना 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस का d बाय 2a प्लस का 4π/3 माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस 4π/3 बाय 2। गॉट इट? 2 cos c प्लस का d बाय 2 cos c माइनस का d बाय कितना 2 अपन ने अप्लाई कर दिया। कुछ कट रहा है? 4π/3 से 4π/3 यहाँ, 2a से 2a यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है,
जो कट रहा था उसको काट दिया, जो बचा वो हमारे पास चीज है। 3 प्लस का कितना cos 2a प्लस का 2 cos, ध्यान से देखना 2a प्लस 2a कितना 4a, 4a अपॉन 2 कितना आ गया 2a आ गया, cos 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 8 पाई बाय 3, चारों चार कितने 8, 8 पाई बाय 3 अपॉन 2, तो 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 पाई बाय कितना 3 हमारे पास आ जाएगा कौन सा cos का। अब वैल्यूज को ध्यान से देखना किस तरीके से निकालने जा रही है। 1/2 तो ठीक, 3 भी ठीक, cos 2a को भी अभी नहीं छेड़ रहे कि कुछ भी नहीं हो रहा, यहां से प्लस का 2 cos 2a भी एज इट इज। cos 4 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकाल लें, इसको लिख सकता हूं पाई माइनस का या पाई प्लस का पाई बाय 3। cos 4 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं अपन कैसे, 180 प्लस 3 पाई प्लस पाई 4 पाई हो जाएगा, cos 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos नेगेटिव होता है, और नो चेन लाइन है माइनस का cos पाई बाय कितना 3, cos 360, cos 60 की वैल्यू माइनस का हो गया ये 1/2, तो इसकी जगह रख देंगे माइनस का 1/2 अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया, किसकी जगह cos 4 पाई बाय 3 की जगह, ये 1/2 एज इट इज, ये 3 एज इट इज, cos 2a हमारा एज इट इज, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, माइनस का cos 2a, अब माइनस cos 2a से प्लस का cos 2a कैंसिल, जो बचा वो हमारा आंसर है 3/2 दैट इज RHS। बहुत इजी था, सिर्फ फॉर्मूला लगाया cos 2a, मैंने आप लोगों को जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तभी बोला था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस cos 2a और 1 माइनस cos 2a आप लोगों के बहुत काम आएगा। सिमिलर क्वेश्चन साइन में बनता है, साइन स्क्वायर a प्लस 2 पाई बाय 3, साइन स्क्वायर a माइनस का 2 पाई बाय 3। आप लोग चाहो तो होमवर्क के अंदर ये वो वाला क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हो, cos की जगह साइन ले लेना बच्चों बस, तो साइन स्क्वायर a प्लस 2 पाई बाय 3, साइन स्क्वायर a माइनस का 2 पाई बाय 3, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर 1 माइनस का लगा देना, माइनस माइनस, और बिल्कुल सेम प्रोसेस पे सॉल्व करना, इसलिए मैंने ये वाली प्रोफाइल डिस्कस करी है ताकि इसकी अगली प्रोफाइल आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए और आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर सको। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो, कोई इशू आ रहा हो तो मुझसे मैसेज जरूर करेगा कि सर ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करें, ओके। हाँ तो दोस्तों नई प्रोफाइल नई चीज हमारे पास है, ध्यान से देखना कैसे करना है। प्रूव दैट cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस का 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, पहला, और फिर दूसरा। पहले अपन फर्स्ट वाले पे आते हैं, पहले वाले के अंदर मैंने LHS उठाया cos 4x। अब ध्यान से बच्चों देखिएगा, मैंने इस cos 4x को लिख दिया cos 2 इंटू कितना 2x, लिख सकते हैं या नहीं, 2 2 4 होता है। अब मुझे क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस का 8 चाहिए, cos 2x का फॉर्मूला मैं जानता हूं, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x होता है, देखा होगा आप लोगों ने, cos 2x 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। cos 2x को लिखा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया कितना x की जगह कौन है यहाँ पर 2x है, इस x की जगह क्या है 2x है, तो 2x प्लेस कर दिया, 1 माइनस का 2। अब इसको मैं sin 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, लिख दिया, 1 माइनस का 2 sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x, और ये कितना cos x, और 2 sin x cos x का क्या होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 का कितना 8, और यहाँ पर sin x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x, और ये हमारा क्या था RHS। देखो कितना इजी था, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, चीज करना आना चाहिए, अपने आप चीज बनती चली जाएगी आपकी। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा कैसे, इसके अंदर sin 5x 2 sin 3x sin x और ये tan x और ये लाना है, मतलब ये दे रखा है ये लाना है। अब LHS उठाया अपन ने, LHS के अंदर बेटा देखो यहाँ पर 2 sin 3x अलग है, जो अलग है उसको अलग रख दो और जो एक जैसे उनको एक साथ लिख दो, तो sin 5x और sin x को एक साथ लिख दिया पहले ब्रैकेट में, फिर इनका फॉर्मूला जो भी लगेगा वो लगाने की कोशिश करूंगा या सोचूंगा क्या करना है, माइनस का 2 sin और ये कितना 3x टोटल अपॉन, यहाँ तो डायरेक्टली बना बनाया है cos 5x माइनस का कितना cos x डायरेक्टली लगा देंगे। अब पहले में देखो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग रहा है, sin c प्लस sin d सब लोग जानते हो, sin c प्लस sin d फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला 2 sin c प्लस का d बाई 2 cos c माइनस का कितना d बाई 2 होता है नहीं होता, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस का d बाई 2 और माइनस का 2 sin 3x एज इट इज है तो उसको एज इट इज रख दिया, cos c माइनस का cos d कौन से नंबर का फॉर्मूला चौथा, पहले दोनों साइन के होते हैं, लास्ट 2 sin cos cos sin cos cos sin sin,
लास्ट वाला एक्सेप्शनल रहता है, तो 2 साइन सी प्लस का डी बाई 2 साइन डी माइनस का सी बाई 2। याद आ गया? वही सेम फॉर्मूला लगाया है जो अपने प्रीवियस टू लेसन के अंदर डिस्कस किया था, मतलब कुल मिलाकर लेसन नंबर 6 में या 7 में डिस्कस किया था फॉर्मूला, तो ध्यान से वहां के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया। अब यहां से आया मेरा 2 साइन, ध्यान से देखना, 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 2 कितना 3x। सिमिलरली कॉस 5x माइनस का x कितना 4x अपॉन 2 कितना 2x माइनस का 2 साइन 3x एज इट इज अपॉन, यहां से 2 साइन 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 2 3x साइन x माइनस का ये, तो माइनस का कितना 2x माइनस का 4x अपॉन 2 माइनस का कितना आ गया 2x आ गया। अब ध्यान से इसको देखो, यहां से 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन 3x कॉमन ले लिया, यहां बचा cos 2x माइनस का 1। सिमिलरली यहां पर 2 साइन 3x एज इट इज, और साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है तो माइनस का साइन 2x कर दिया, कोई दिक्कत? अब ये 2 से ये 2 और ये साइन 3x से साइन 3x कैंसिल। बेटा इस माइनस साइन को ऊपर भेज रहा हूं, इसको पहले और इसको बाद में लिख रहा हूं। 1 माइनस का cos 2x अपॉन में कितना साइन 2x। 1 माइनस cos 2x हमारे पास फॉर्मूला है कितना 2 साइन स्क्वायर x, और ये है हमारा 2 साइन x cos x। बहुत फेमस फॉर्मूलेज मैंने बता दिए तीनों, साइन 2x 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x बहुत फेमस फॉर्मूला है। 2 से ये 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन cos क्या होता है बेटा tan x, और यही अपने को RHS के अंदर चाहिए। आई थिंक सो आप लोगों को बहुत इजीली आ गया होगा, एक बार और करके देख लीजिए आराम से, इजी गोइंग में डेफिनेटली आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, देख लीजिए एक बार। नाउ द नेक्स्ट, बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल है ये, अभी तक जितना भी डिस्कस किया उससे बिल्कुल अलग। देखिएगा आपके सामने हर बार नई प्रोफाइल आ रही है, नए तरीके से चीजों करने की, ताकि आप लोग सेट कर लो उस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, फिर आराम से आपका इजी गोइंग में हो जाएगा, कोई इशू नहीं। आराम से पहले यहाँ देखो LHS उठाया अपन ने, √3 cosec 20 डिग्री माइनस का कितना sec 20 डिग्री। अब बच्चों ध्यान से इसको देखना, √3, अब cosec में तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो इसको चेंज कर लिया, √3 sin 20 माइनस का, इसको लिख दिया 1 अपॉन में कितना cos 20। कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं। sec क्या होता है 1 अपॉन cos, cosec क्या होता है 1 अपॉन sin। टेकन एलसीएम ले लिया, √3 cos 20 डिग्री माइनस का कितना sin 20 डिग्री अपॉन में कितना sin 20 और cos 20। कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से आ रहा है, बहुत बढ़िया। आराम कुछ भी नहीं किया अपने, सिर्फ चेंजिंग की है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ध्यान से बच्चों देखिएगा, √3 cosec 20, मैंने क्या किया 1/2 से इधर, सॉरी अंदर कर देता हूं, ये 2 से इधर और 1/2 से इधर, यानी यहां पर आ जाएगा √3/2 cos 20। फॉर्मूला बनाने की कोशिश, 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड किया है बच्चों। सिमिलरली यहां पर भी वही काम करेंगे, यहां पर अपन ने 2 बनाने के लिए 1/2 और 2, चलो इसको बाद में देख लेंगे, लास्ट में अगर चेंज करना होगा तो इजी करता हूं, अभी बाद दो चीजें सोचोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो sin 20 cos 20 एज इट इज प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, यहाँ पर cos 20 था, √3 अकेला था, तो इसको एक पोलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। पोलर क्या होता है, यहां पर अपन कोई डिफाइन एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। अब ध्यान से देखो, 2 √3/2 cos का फॉर्मूला बनाना है या साइन का फॉर्मूला बनाना है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना आना चाहिए। अगर साइन का फॉर्मूला बनाना है तो √3/2 को लिख सकता हूं मैं साइन 60 डिग्री cos 20। साइन 60 की वैल्यू होती ही नहीं होती √3/2 माइनस का cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, और ये कितना साइन 20 डिग्री अपन ने यहां पर प्लेस कर दिया। टोटल अपॉन की बारी आई, तो टोटल अपॉन साइन 20 डिग्री और cos 20 डिग्री अपन ने एज इट इज प्लेस कर दिया। गॉट इट, चीज आ रही है। अब टू साइन ए cos b माइनस का cos a sin b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला वो कब है, बिल्कुल ठीक, साइन a मतलब 60 माइनस का कितना 20 अपॉन, अब ध्यान से देखना बच्चों, 1/2 से नीचे, और अब ये अब कर रहा हूं जो काम मैं पहले करने वाला था वो अब कर रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। 2 sin a cos a, 2 sin a cos a क्या होता है साइन 2 है,
तो वो का वही साइन 2 अप्लाई करूंगा। अभी तो यहाँ पर ये 2 रिवर्स होकर के ऊपर चला गया, तो 2 2 का कितना हो गया 4, हो गया नहीं हो गया। साइन 60 माइनस का 20, साइन 40 लिख दिया, 60 में से 20 गया तो कितना आ गया 40। 2 साइन है कॉस है, साइन 2 है, यानी साइन 2 इंटू कितना 20 डिग्री अपन ने प्लेस कर दिया। 4 साइन 40 डिग्री, ये भी कितना हो गया साइन 40 डिग्री, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल, 4 आ गया, दैट इज द RHS। ये हमारा RHS का काम है। चीज समझ में आई? सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना, अगर मेरे पास यहाँ एंगल्स की फॉर्मेट में है तो एंगल बनाने की कोशिश करना। डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल आप लोगों का बन जाएगा √3/2 और 1/2 की फॉर्मेट में, और अपन इजी गोइंग में उसको प्लेस कर सकते हैं। ये अपन ने कुछ प्रोफाइल्स देखी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। दोस्तों ध्यान से इन प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से मेजर कर लो। अगले वाले लेसन में जो हमारा पार्ट नंबर 11 होगा उसके अंदर अपन कुछ इसी फॉर्मेट की कुछ एक्स्ट्रा प्रोफाइल्स को और डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे ही अगला लेसन आएगा पार्ट नंबर 11 आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों का अपना डॉक्टर गौरव विजय। थैंक यू सो मच।